400 सेकंड में इजराइल का मिटेगा नामो निशान। बड़ी खबर। और जो विनोद सर ने कहा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। फतेह मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल को दहलाने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये इसके फ्लोर पर राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। 400 सेकंड में इजराइल तबाह। हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। 400 सेकंड में इजराइल पहुंचेगी ईरानी मिसाइलें। फतेह मिसाइल से इजराइल पर हमले की तैयारी है। 400 सेकंड में दर्जनों फतेह मिसाइलें दागने की तैयारी है। ईरान से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी इजराइल। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर राहुल तैयार रहिएगा, हम तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट भी दिखाएंगे। अब बड़ी खबर, ईरान ने ठुकराई पश्चिमी देशों की अपील। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमला नहीं करने की थी अपील। ईरान की पश्चिमी देशों को दो टूक। हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। दरअसल ये खबर थी कि बकायदा फ्रांस ने और जर्मनी ने ईरान से कहा था कि आप रुक जाइए, और फ्रांस और जर्मनी ने गाजा में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर भी कंडेम किया था। लेकिन ईरान ने कहा कि नो मोर, अब नहीं रुकेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ जलशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, बड़ा तेजी से मुझे समझाइए आप। हम सब जानते हैं कि ईरान के हमले के रैमिफिकेशंस, उसके परिणाम क्या होंगे। इजराइल इज नो स्मॉल कंट्री। बकायदा वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए अमेरिका ने। जॉर्डन के एयर स्पेस में तैयारी चल रही है जो मैं दिखाने वाला हूं। क्या आपको लगता है ईरान विल स्टिल गो अहेड एंड टेक दिस रिस्क? ज़रूर उसको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उसको एक ही मैं शायद हिदायत दूंगा कि वो शायद डिफेंसिव मेजर्स भी ले ले। ऑफेंसिव मेजर्स की तो वो बहुत पब्लिसिटी कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल की पब्लिसिटी कर रहा है। 400 सेकंड में इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये भी ऐसा सोच ले कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स आर्म्ड विद ऑल द काइंड्स ऑफ मिसाइल्स आर ऑलरेडी टारगेटेड ईरान। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पर पोजीशन अमेरिका का, और इजराइल के पास एयर पावर इतनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिनटों में ईरान का जवाब दे सकता है। तो आई सिंसियरली होप कि रात के 2 बजे जब वो अटैक करेंगे तो उन्होंने शायद अपनी डिफेंसिव तैयारी भी की होगी। नहीं तो अभी तक एक भी बिल्डिंग ईरान के अंदर गिरी नहीं है। ये ना हो कि कल सुबह तक आधा ईरान भी गिर जाए और उनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये भी नहीं होगा तो 2 बजे से पहले, रात को अटैक के टाइम से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि एक साइबर अटैक लॉन्च कर दे ईरान, जिससे इजराइल, जिससे कि जितना उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितने उनके मिसाइल्स हैं, तो ज़रा साइबर अटैक का भी ख्याल करिएगा। निशांत जी, साइबर अटैक के बारे में ध्यान रखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर साइबर अटैक हो गया तो ये ना हो कि नहीं, ये मिसाइल तो ये मिसाइल के रास्ते में ना गिर जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उनमें ही नुकसान हो गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड सर, आई सल्यूट यू। व्हाई? बिकॉज यू आर अ वॉर वेटरन और आप नई टेक्नोलॉजी से इतना अब्रेस्ट हैं। दैट इज एक्चुअली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी टू नो कि आप ये देखिए, ही सेड साइबर अटैक, जो अभी तक इस चैनल पे डिस्कस ही नहीं हुआ है।